सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स रियलमी की तरफ से। रियलमी का नार्जो 20A जिसकी कीमत है 10,000 के आसपास। दूसरी तरफ है रियलमी का C15 लेटेस्ट एडिशन में, जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 11,000 का। तो दोनों में 1,000 का फ़र्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं नार्जो 20A के साथ आपको 10,000 में क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल इस तरीके से। कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। लेंथ और क्वालिटी इसकी दोनों अच्छी हैं, लेकिन कमी ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। USB टू माइक्रो USB केबल है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है और इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। फास्ट चार्जर इस मोबाइल के साथ आपको नहीं दिया गया, ये मुझे इसमें छोटी सी कमी लगी। अगर 18 वाट का फास्ट चार्जर होता तो काफ़ी बढ़िया रहता। तो दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है नार्जो 20A के साथ 9,500 से 10,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं आपको नॉर्मल ही दिए गए हैं। फास्ट चार्जर आपको नहीं मिलता, टाइप सी केबल भी नहीं दी गई, इसी के साथ कवर भी नहीं दिया गया। तो इस चीज़ में तो ये मोबाइल नॉर्मल ही है। चलिए देखते हैं, अगर आप 1,000-1,500 रुपये और ज़्यादा खर्च करते हैं C15 के लेटेस्ट एडिशन पे, तो 11,000 में इसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो इसके बॉक्स में भी आपको सबसे पहले एक मिनी बॉक्स ही मिलता है जिसमें वैसे ही लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल। कवर इसके साथ भी आपको नहीं मिलता। मोबाइल मिलता है रैपर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसी ही डेटा केबल। इसके अंदर भी वही कमी है, टाइप सी केबल इसके साथ भी आपको नहीं दी गई। तो डेटा केबल आपको दोनों में एक जैसी दी गई है, क्वालिटी में भी लेंथ में भी। लेकिन दोस्तों फ़र्क ये है बड़ा, इसके अंदर आपको आखिर में जो चार्जर रखा हुआ मिलता है, इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 9 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो इसके साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो आपको नार्जो 20A के साथ नहीं दिया गया। ये चीज़ इसमें ज़्यादा अच्छी है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है रियलमी C15 के लेटेस्ट एडिशन के साथ 11,000 में। अब देखा जाए तो दोनों के कंपैरिजन में दोस्तों आपको बॉक्स के कंटेंट्स एक जैसे ही दिए गए हैं। एक बड़ा फ़र्क चार्जर को लेकर ही है। C15 के साथ मिल जाता है, नार्जो 20A के साथ नहीं दिया गया। लेकिन इसकी कीमत भी 1,000 ज़्यादा है उस मोबाइल से। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में अपनी जगह दोनों मोबाइल्स फिर भी सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको प्लास्टिक के टाइप का ही डिज़ाइन मिलता है, हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है। तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं इन दोनों के बैक पैनल पे। डिज़ाइन की क्वालिटी दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई है। बाकी लुक वाइज तो डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। नार्जो 20A के अंदर आपको छोटी छोटी लाइनिंग्स दी गई हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं, और C15 का डिज़ाइन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। दोस्तों डिज़ाइन के अंदर दोनों ही मोबाइल्स मुझे नॉर्मल ही लगे। बात करें कैमरे के बारे में, तो C15 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का। बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको दिया गया है बैक पैनल पे। रेट के हिसाब से कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इस मोबाइल की नॉर्मल ही लगी। वहीं दूसरी तरफ नार्जो 20A में आपको पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 12 मेगापिक्सल का। बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें भी आपको बैक पैनल पे मिल जाता है बीच में। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको रेट के हिसाब से नॉर्मल ही दी गई है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं कैमरे को लेकर तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इन दोनों से और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं 10-11 हज़ार के बजट में और दूसरी कंपनीज़ के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले साइज़ भी एक जैसा दिया गया है 6.5 इंच का। दोनों के अंदर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। तो डिस्प्ले साइज़ के अंदर दोनों एक जैसे हैं। इसी के साथ क्वालिटी भी आपको दोनों में एक जैसी दी गई है, IPS HD+। ये दोनों के अंदर कमी है, आपको फुल HD+ डिस्प्ले दोनों में से किसी में भी नहीं दी गई। C15 के अंदर तो होनी चाहिए थी क्योंकि इसकी कीमत भी 1,000-1,500 और ज़्यादा है नार्जो 20A से। लेकिन एक्चुअल में डिस्प्ले की क्वालिटी में कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। दोस्तों यूज़र इंटरफेस आपको दोनों में बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है। अंदर से चलाने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, चाहे आप इन दोनों में से कोई सा भी, अंदर से दोनों सेम ही हैं। दोस्तों यूज़र इंटरफेस को लेकर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में इनके कैसे लग रहे हैं। दोनों की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ
अब डिज़ाइन जो है डिस्प्ले का वो भी आपको एक जैसा दिया गया है, नॉच वाला। इसी के साथ एजिस बेजल्स भी आपको लगभग बराबर ही मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप देखेंगे डिस्प्ले के कलर्स और ब्राइटनेस तो वो आपको दोनों के अंदर ही काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। वैसे हल्का सा फ़र्क तो है, और ज़्यादा बेटर आपको मिल जाते हैं Realme C15 की डिस्प्ले में। इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको इतना बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिलता कि आप कन्फ्यूज्ड हो जाएं। दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। ब्राइटनेस कलर्स दोनों में अच्छे हैं। इसी के साथ साइज़ डिज़ाइन तो दोनों में एक जैसा ही है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिल जाती है। दोनों के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं। नार्जो 20A में आपको वॉल्यूम के बटन इस तरफ ही दिए गए हैं। इन दोनों मोबाइल्स में ज़्यादा थिक, ज़्यादा मोटा है C15। इस चीज़ में मुझे ये मोबाइल थोड़ा सा डाउन लगा। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट दोनों में से किसी में भी नहीं दिया गया। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन्स, C15 में आपको वॉल्यूम के बटन्स इस तरफ ही दिए गए हैं। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो इस तरफ प्लेन डिज़ाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया दोनों के अंदर। अब कीमत में 1000-1500 का फ़र्क है इन दोनों के अंदर, लेकिन दोनों ही मोबाइल्स में आपको दी गई है 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो रैम और स्टोरेज आपको दोनों में बराबर दी गई है। 64 GB में से आपको दोनों ही मोबाइल्स के अंदर फ्री मेमोरी मिल जाती है तकरीबन 50 GB के आसपास। तो इस चीज़ में दोनों मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही हैं। नार्जो 20 और ज़्यादा अच्छा है, कीमत भी कम है 1000-1500, और इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज C15 के बराबर ही दी गई है। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का 10 वर्जन दिया गया है। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो C15 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 6000 mAh की। नार्जो 20A के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 mAh की। इन दोनों के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में दोनों बढ़िया हैं, और भी ज़्यादा अच्छा है C15। 1 दिन से ज़्यादा ही बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको मिलता है। इसी के साथ इसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी दिया गया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो C15 के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 460, और नार्जो 20A के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 665। तो देखिए अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो इन दोनों मोबाइल्स में कम कीमत में नार्जो 20A के अंदर आपको और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रोसेसर को लेकर ये मोबाइल ज़्यादा बढ़िया है। अब दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो आप कम कीमत में नार्जो 20A ही ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपको HD+ की डिस्प्ले मिलती है जो आपको C15 के अंदर दी गई है, और कलर्स और ब्राइटनेस इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे हैं, साइज़ भी वही है। तो आप सस्ता नार्जो 20A ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जो है दोनों के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया है। क्वालिटी तो आपको दोनों में एक जैसी ही मिल जाती है। तो आप सस्ता नार्जो 20A खरीदिएगा अच्छे डिज़ाइन के लिए। लुक वाइज भी इसका डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है C15 से। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे को लेकर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो आप कोई और सा स्मार्टफोन भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो आप C15 ही खरीदिएगा, अगर आपके लिए मोबाइल में बैटरी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आखिर में अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो भी आप नार्जो 20A ही खरीदिएगा। सस्ता भी है, इसके अंदर आपको प्रोसेसर ज़्यादा बेटर दिया गया है। तो एक खूबी है C15 के अंदर जो कि है इसकी बैटरी, इसी के साथ अच्छा चार्जर। तो अगर आपको यही एक खूबी चाहिए तो आप C15 ले सकते हैं। कैमरे के अंदर दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन दोस्तों कैमरे के अलावा नार्जो 20A के अंदर आपको 3 खूबियाँ ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। एक तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है कम कीमत में। दूसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है, और तीसरा इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज C15 के बराबर मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो वैसे इन दोनों मोबाइल्स में ज़्यादा बेटर है नार्जो 20A ही, क्योंकि कम कीमत है इसकी, और बाकी फीचर्स आपको C15 की तरह अच्छे ही दिए गए हैं। लेकिन C15 बस एक बैटरी में ज़्यादा अच्छा है, और नार्जो 20A आपको प्रोसेसर में और ज़्यादा बढ़िया ही मिल जाता है, वो भी कम कीमत में। मुझे दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में नार्जो 20A ज़्यादा पसंद आया। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके, आपको ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।